फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि 1 अप्रैल 2026 से जो न्यू पैन बनाने के लिए कुछ चेंजेस हुए हैं, न्यू फॉर्म 93 आया फ्रेंड्स, उसको हम किस तरह फिल कर सकते हैं और ऐसे कौन से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स जो आपको अब नए पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए लगाने पड़ेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, न्यू पैन कार्ड को अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आप जाओगे, यहाँ पर लिखोगे न्यू पैन कार्ड अप्लाई फ्रेंड्स, और यहाँ पर NSDL की साइट पर आप चले जाओगे फ्रेंड्स। ठीक है जी, होम पर आप यहाँ पर जाओगे। होम पर जाने के बाद में फ्रेंड्स ये कंटिन्यू फ्रेंड्स, और यहाँ पर सर्विस में जाओगे। सर्विस के बाद पैन, और पैन के बाद में यहाँ पर जाएगा अप्लाई फॉर्म फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं कि वे कौन से डॉक्यूमेंट है जो हमें लगाने। तो नीचे जब जाओगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड। ठीक है जी, और यहाँ पर आप जो है इसको क्लिक करोगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये आपकी न्यू पैन, देखिए ये आपके जो है वे चीज यहाँ पर आ चुके हैं कि फॉर्म नंबर 93 है जो फ्रेंड्स आपके इंडिविजुअल के लिए है, सिटीजन ऑफ इंडिया, और फॉर्म नंबर 94 है फॉर जो है नॉन इंडिविजुअल, फॉर जो नॉन इंडिविजुअल के लिए है फ्रेंड्स। तो दोनों के लिए अपने जो है जो भी इसके डॉक्यूमेंट है वे यहाँ पर दिए हुए हैं फ्रेंड्स, और ये डायरेक्ट NSDL की साइट से ही फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मैं फॉर्म नंबर 93 के लिए आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि देखिएगा, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो DOB के केस में जो मेजर चेंजेस है फ्रेंड्स में, जब सबसे पहले यहाँ पर ये नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ और DOB प्रूफ। तो फ्रेंड्स, आधार कार्ड को यदि आप देखते हो कि आप कहाँ लगा सकते हो, आइडेंटिटी प्रूफ पे लगा सकते हो, एड्रेस प्रूफ पे लगा सकते हो, लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में नहीं माना जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर इन्होंने नो कर दिया है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देते हो, तो आप कोई पासपोर्ट है आपका, पासपोर्ट आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है जी, और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो फ्रेंड्स। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ में है आप आधार ही लगा सकते हो फ्रेंड्स। आधार लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन DOB के लिए क्या चेंज हुआ, मेजर चेंजेस आपको वो देखना है। जैसे कि आप DOB के लिए यहाँ पर पासपोर्ट लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है जी, आपका जो आपका वोटर ID कार्ड है वो लगा सकते हो, राशन कार्ड आपका फोटो है पे वो लगा सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है जी, और इसमें बहुत सारी चीजें आपकी इसमें दी हुई है जो आप लगा सकते हो। पेंशनर ID कार्ड का वो लगा सकते हो फ्रेंड, इंडियन पासपोर्ट ऑफ द स्पाउस का ये लगा सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस पासबुक एड्रेस द एप्लीकेंट ये नहीं लगेगी फ्रेंड्स। तो जहाँ पर ये है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो ये वाली चीजें लगा सकती है, जैसे कि ये है डोमेस्टिक सर्टिफिकेट इशू बाय द गवर्नमेंट। अगर आपने ऐसा कोई सर्टिफिकेट इशू किया है तो वो लगा सकते हो। इसे नीचे और देखेंगे कहाँ पर ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट आप यहाँ पर ये लगा सकते हो फ्रेंड्स। पेंशन पेमेंट कोड लगा सकते हो। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट आपका ये लगा सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड अब मान्य नहीं होगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, फॉर्म 93 को हम किस तरह फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 93 फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए हम डाउनलोड पर जाएंगे, पैन में जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है जी, और पैन में जाने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको ये मिल जाएगा फॉर्म नंबर 93। तो ये फॉर्म नंबर 93 है फ्रेंड्स, जो अभी 1 अप्रैल 2026 से लागू है। तो मैं इसको भरना आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, किस तरह हम इसको फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ्रेंड्स 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेने हैं जो यहाँ पर लगाने हैं, और फॉर्म के ऊपर लिखा है फॉर्म नंबर 93 रूल 158 एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ द परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है जी, ये आपका लिखा गया है, और ये है किसके लिए, फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर जो ये आएगा नेम आएगा। ठीक है जी, ये पार्ट A है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपको अपना नेम डालना है। यहाँ पर डालेगा आपका फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। तो आपका अगर कोई भी नेम है फ्रेंड्स, जैसे कि मेरा नाम अगर जय है, केवल जय है, तो मैं उसको लास्ट नेम में डाल दूंगा। और अगर मेरा नाम है जय कुमार, तो जय को डालूंगा मैं फर्स्ट नेम में, और कुमार को डालूंगा लास्ट नेम में। और अगर मेरा नाम है जय कुमार सिंह, तो फ्रेंड्स मैं फर्स्ट नेम में डालूंगा जय, मिडिल में डालूंगा कुमार, और लास्ट में डालूंगा सिंह। ठीक है, इसी तरह से आपको जब दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ये है B एज पर आधार। अब आपको यहाँ पर ये तो आपका जो नाम है वो डालना है। आपको दूसरी बात यहाँ पर वो नाम डालना है जो आपके आधार में लिखा गया है। अगर आधार में आपके कोई शॉर्ट नेम लिखा है, जैसे कि जय कुमार सिंह, तो मेरा अगर आधार कार्ड में लिखा है JK सिंह, तो मैं यहाँ पर JK सिंह फ्रेंड्स अपना पुट नेम कर दूंगा। इसके बाद में आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ठीक है,
डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ डालनी है और आधार नंबर आपको यहाँ पर अपना डालना है। इसके बाद आपको नीचे जाओगे तो रेसिडेंशियल एड्रेस आपको मिलेगा। आपको अपना पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस जिस तरह इस फॉलो में दिया है फ्रेंड्स, रोड, पोस्ट ऑफिस, एरिया लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ठीक है, कंट्री, रीजन और आपका पिन कोड, ये आपको सब यहाँ पर इसी तरह फिल करना है। अगर आपका ऑफिस के कोड पर, ऑफिस के एड्रेस पर अपना कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आप अपना ऑफिस का एड्रेस फिल कर सकते हो। इसके बाद में आपको रेसिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। जैसे कि मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंशियल, तो रेसिडेंट सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद अगर परमानेंट अकाउंट नंबर मांग रहा है, मैंडेटरी फॉर नॉन रेसिडेंस है, तो अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति का पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो जो नॉन रेसिडेंस है तो उसका मैंडेटरी हो जाएगा। उस केस में उसका यहाँ पर पैन कार्ड पुट करना। इसके बाद में टैक्स पेयर आइडेंटिफाई नंबर TIN नंबर डालना है अगर आपके केस में ऐसा अप्लीकेबल होता है तो, ठीक है जी। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर ईमेल आईडी आ जाएगी और यहाँ पर आपका अगर लैंडलाइन नंबर है तो STD कोड के साथ यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पर आपको अपना कंट्री कोड भी डालना है, जैसे कि इंडिया का कंट्री कोड है +91 फ्रेंड्स। इसके बाद में पार्ट भी आ जाए सोर्स ऑफ इनकम की, आपकी इनकम क्या है, सैलरी से है, कैपिटल गेन से है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, या आपकी नो इनकम है। तो अगर आप कोई ऐसे बंदे हो जो हाउस वाइफ है या कोई इनकम नहीं है तो आप अपनी नो इनकम को सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। पार्ट नंबर C है डिटेल ऑफ पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पर डालनी है। वेदर मदर फादर इज अ सिंगल पेरेंट, अगर आपके कोई सिंगल पेरेंट है आपको यहाँ पर यस करिएगा, अन्यथा नो कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको अपने फादर की डिटेल डालनी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सेकंड नेम, और यहाँ पर आपको अपनी मदर की नेम की डिटेल डालनी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम फ्रेंड्स। इसके बाद ये कह रहा है नेम ऑफ द पेरेंट टू बी प्रिंटेड ऑफ परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड, ठीक है, सेलेक्ट करना। तो आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम चाहते हो, मदर का या फादर का, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैरिड वुमेन होती है उनके केस पर उनके हस्बैंड का नाम नहीं आता, उनके इस केस पर केवल उनके फादर का नाम ही आता है। तो यहाँ पर फादर या मदर जो भी आप चाहते हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में पार्ट डी में आता है असेसिंग ऑफिस AO कोड। तो फ्रेंड्स इसको आप देखने के लिए अगर आप अपने गूगल पे जाओगे, असेसिंग ऑफिसर AO कोड और अपना पिन कोड डालोगे तो वहां से ये डिटेल मिल जाएगी और यहाँ पर आप पुट कर सकते हो फ्रेंड्स। नीचे पार्ट ई है रिप्रेजेंटेटिव SSC इफ एप्लीकेबल। ये उस केस में एप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स यदि आप एक ऐसे किसी माइनर का आप पैन कार्ड बना रहे हो फ्रेंड्स, तो उस केस में उसके जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उसके मदर या फादर की डिटेल लेगी, मदर उसके फादर्स का नाम, लास्ट नेम फ्रेंड्स, परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर और उनका एड्रेस, ये सब चीज फ्रेंड्स यहाँ पर उस केस में डलेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आ जाता है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, सिलेक्ट वन। आप कौन से एड्रेस को चाहते हो, आप अपने ऑफिस के एड्रेस को चाहते हो या रेसिडेंस के एड्रेस को चाहते हो, तो जो भी हो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। पार्ट जी में आपका डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव SSC बाय बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। तो ये आपको यहाँ पर एप्लीकेंट डिक्लेरेशन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डालना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस डालना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में मैंने अभी आपको ये डॉक्यूमेंट बताए हैं, आप वहाँ से जो भी हो, जैसे कि आपका DOB सर्टिफिकेट हो गया फ्रेंड्स आपका, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या आपका वोटर ID कार्ड हो गया, ठीक है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आधार कार्ड नहीं चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट सबमिट एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस रिप्रेजेंटेटिव SSC। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव SSC के केस में यहाँ पर ये जो प्रूफ आपको दे रहे हैं। नीचे आपका वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन आ जाएगा, यहाँ पर आपको नाम सेलेक्ट करना है, सेल्फ सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लेस सेलेक्ट करना है और यहाँ पर डालना है आपको अपनी डेट। और ये जो आपको बॉक्स दे रहा है रेक्टेंगल फ्रेंड्स, इसके बीच में आपको अपना जो है सिग्नेचर करना है। जो सिग्नेचर फ्रेंड्स यहाँ पर आप करोगे वही सिग्नेचर आपकी पेन पर प्रिंट होकर आने वाला है फ्रेंड्स। तो नीचे जाके आपको अपना नेम लिखना और डेस्टिनेशन लिख देना है। अब फ्रेंड्स नीचे जाओगे तो इन्होंने इस फॉर्म को फ्रेंड्स आप जहाँ से मैंने आपको बताया वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे जैसे इस फॉर्म के फ्रेंड्स आप जाओगे तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल समझाया हुआ है कि इस फॉर्म को किस तरह आप फिल कर सकते हो फ्रेंड्स। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ से भी देख के फ्रेंड्स आप अपने इस फॉर्म को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये नाम का इन्होंने बताया है, नाम आधार में किस तरह और आपको डालना किस तरह।
यहाँ पर ये सारी चीज़ फ्रेंड्स समझाई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह फ्रेंड्स